परम महाशांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 1030 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन हमारे रात को 10 से 11 में। तो आज टीचर्स डे, राइट। तो सबसे पहले हम बेहद के दादाजी और ब्रह्मा माँ को दिल से धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में करते हैं और उनसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हम लेते हैं। तो आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जैसे आज सब जानते ही हैं, पूरे इंडिया में तो है ही। तो एक टीचर एक स्टूडेंट को जब ज़रूरत है समझ की, वो समझ देता है। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को समझ देती है शुरू में। बच्चा जब बड़ा होता है उसे समझ देता है, दुनिया की और समाज की और अपने जीवन की समझ देती है। तो ऐसे ही ये सभी हम अपने इस जीवन में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आज उन सभी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि सबको प्रणाम करते हैं। सबका सभी का कल्याण हो, सबको परम शांति मिले, सबको परम लाइट, परम प्रकाश मिले। आज के इस दिन में बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही एक जागृति का दिवस कि आप भी शिक्षक बने, आप भी किसी को सिखाएं, आप भी जीवन में किसी का कल्याण करें, उद्धार करें, उनको सही राय दें, सही ज्ञान दे, जीवन मुक्ति का ज्ञान दे, मोक्ष का ज्ञान दे, आत्मा का ज्ञान दे। तो ये आप सभी के ऊपर है और आप सभी को भी आप सभी ने बहुत सारा मेहनत की होगी। आपने अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, आपने अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत सारी ढेर सारी मेहनत की होगी। सबकी जागृति के लिए पूरा प्रयत्न किया होगा। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बेहद के ज्ञान में तो बेहद के माँ बापू जी और निरुमा को हम स्पेशली धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आके इस ज्ञान को इतना आगे बढ़ाया। उन्हीं की वजह से आज ज्ञान जो है दुनिया तक पहुंचा, उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सुना, समझा और वो डटे रहे, राइट। सबसे बड़ी बात है ज्ञान सुनना, समझना, अनुभव करना और डटे रहना। आज हमारे बेहद के ज्ञान में बहुत पुरानी भी आत्माएं हैं उस वक्त से, तो वो भी बहुत ही प्रशंसनीय हैं। वो आत्माएं बहुत ही, उन्होंने बहुत ही साथ दिया बेहद के ज्ञान को आगे बढ़ाने में। तो उन सभी का भी ढेरों 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 धन्यवाद। तो ये सभी बेहद की आत्माओं को ये समझाना कि देखो हमारे जीवन में ज़रूरत है समझ की, राइट। जो हमें समझ चाहिए वो समझ की हमें कमी है। आज दुनिया में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस चीज़ की उनके टीचर्स होते हैं, उनके शिक्षक होते हैं। पर यहाँ बेहद का ज्ञान, बेहद के शिक्षक हमारे इस धरती लोक में बेहद के दादाजी और ब्रह्मा माँ बन के आए, जिन्होंने बेहद का ज्ञान हमें दिया। तो बेहद के टीचर, बेहद के शिक्षक, हद वाली पढ़ाई के तो बहुत सारे शिक्षक होंगे, आपने आपके जीवन में बहुत मिले होंगे, लेकिन उन्होंने आपको हद की समझ दी। सिर्फ इतनी ही समझ दी कि ये किताब का ये मतलब है, इस चैप्टर का ये मतलब है, इसका ये अर्थ है। परंतु जब बात होती है बेहद के ज्ञान की, तो बेहद की बात हमें समझ में आती है कि बेहद के ज्ञान के अंदर हमारे भीतर जो हमें समझ मिली है, हमें आत्मा का, परमात्मा का जो ज्ञान मिला है, अपने अस्तित्व का हमें जो ज्ञान मिला है, हम कौन थे, यहाँ धरती पे क्यों आए, किस लिए आए, ये जो हमें समझ मिली है, ये बहुत बड़ी समझ है। समझ का ही खेल है। जब तक हमें समझ नहीं होती तब तक हम उलझन में पड़े रहते हैं। समझ आ जाती है तो हम उलझन से बाहर निकल जाते हैं। तो ये यहाँ पे समझ का खेल है। जिस दिन हमें समझ आ जाती है वो बात, उस दिन हम सब चीज़ों से परे हो जाते हैं। जिस दिन हमें समझ में आ जाता है कि ये मृत्यु लोक है, हर पल बदलने वाला है दुनिया,
शास्त्रों की बात जब दिमाग में आती है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, तो ये अलौकिक पढ़ाई है। बिल्कुल लौकिक पढ़ाई तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। हाथ के टीचरों को खुश करने के लिए बहुत सारे आपने देखा भी होगा, कोई बुके लेके जाता है, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं अपने टीचर को, जिन्होंने जितना कितने लोगों का जिनका जीवन जिन्होंने बदला है उनके लिए तो बहुत सारे। तो हम बेहद के हमारे जो शिक्षक, हमारे गुरु, तो हम भी उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। बेहद की परम 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 शुभकामनाएं सबको। हम उनको बेहद का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं अब अपने एक चैप्टर की ओर। तो आज जो हमारे पास चैप्टर है उसमें बढ़िया सी स्टोरी है, लंबी है, हो सकता है कल भी डिस्कस करें, पर अभी आर्टिकल करते हैं शुरू, क्योंकि है वो लंबा। तो इसी के ऊपर है तो हद के गुरु और बेहद के गुरु। हद के गुरु तो हम धरती लोक पे हद के गुरु चाहिए, चाहे भगवान राम आए, कृष्ण आए, कोई भी आए, हद के गुरु तो चाहिए। लेकिन उन्होंने भी शास्त्रों की इतनी अच्छी पढ़ाई शिक्षा दी कि उनको अवतार को भी हेल्प हुई धरती लोक की पढ़ाई। हालांकि निराकारी रूप में तो वो पर ब्रह्म थे, लेकिन जब धरती लोक में आए तो उनको भी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ी। तो ये धरती लोक का ये नियम है कि आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो हमारी भी ऐसी पढ़ाई है जो हर दिन हम करते हैं। तो हम ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उपनिषद से हैं, अश्विनी कुमारों की ये कहानी है। आपने कई बार शायद सुनी भी हो, ना सुनी हो, पता नहीं मुझे। तो शुरू करते हैं आज की ये बढ़िया सी एक स्टोरी। भारत में हर साल 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे टीचर्स हमें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक छात्रों के रोल मॉडल होते हैं जो अपने छात्रों का हर पल हर क्षण जीवन बेहतर बनाते हैं। इस दिन को और ख़ास बनाते हैं और अपने प्यारे गुरुजनों को इस दिन को शुभकामनाएं देते हैं। जीवन में 2 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु जीवन गुरु जो टीचर है, दूसरा आंतरिक गुरु जो गुरु और सदगुरु। बाह्य जीवन में भी गुरु की अपेक्षा रहती है। गुरु हमें बाह्य जीवन का बोध कराते हैं और आंतरिक जीवन में गुरु हमें आंतरिक ज्ञान से अवगत कराते हैं। परंतु मनुष्य के जीवन में सदगुरु का बहुत महत्व होता है। उनके बिना मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी एक व्यक्ति बोले कि मैं ब्रह्म ज्ञान अपने आप ही प्राप्त कर लूँगा, तो बहुत ही मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान अपने आप को हो जाए। कोई गुरु तो चाहिए जो आपको आगे बढ़ाने में आपको मदद करे। आखिर में जब आप ये स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको आत्मज्ञान होगा, धीरे धीरे अनुभूतियाँ होगी, ब्रह्म ज्ञान होगा और फिर आपकी अंदर की रिकॉर्डिंग खुल जाएगी। जो आज बापूजी ने जो वीडियो हमने रखा था, आपने ज़रूर देखा होगा, मन बदलना पॉसिबल, ऐसा टाइटल हमने दिया है कि भाई कारण शरीर चार्ज होगा तो मन बदलेगा, राइट। ये मस्त लाइन है, पंच लाइन है, ज़रूर से आप वो वीडियो को देखना। यस। तो ये भगवान राम और कृष्ण भी धरती पे आए तो पर ब्रह्म के अवतार होते हुए भी उनको गुरु बनाने पड़े, उनके पास रह के शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। इंद्र को भी धरती पे आना पड़ा, प्रजापति के आश्रम में रुकना पड़ा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ा, फिर उसको आत्मज्ञान मिला। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो ऊपर की दुनिया में रहते थे तो भी उनको नीचे की दुनिया में ज्ञान लेने के लिए आया। तो ये मनुष्य का ये सबसे बड़ा लाभ है कि तुम इस देह को सही तरीके से उपयोग करो तो तुम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। और यदि जानवर की तरह जीवन जिए तो जानवर योनि तो है ही, 84 लाख योनि तो है ही। तो इसीलिए जो करोगे वो तुम पाओगे, जैसे कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा से मिलाने का कार्य ही सद्गुरु कराते हैं। हमें परमात्मा के स्वरूप एवं उनका बोध गुरु के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु से भी ऊंचा है।
देखो ये इसीलिए बताया कि ब्रह्मा और विष्णु आके डायरेक्ट तो पढ़ाई पढ़ा नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने गुरु को ही भेजा कि जाओ तुम पढ़ाओ और इनको जागृत करो। अभी हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर कि भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि है, इस बात को लेके बहुत सारे वाद विवाद हुए, लड़ाई भी हुई, मतलब शब्दों की लड़ाई हुई। जैसे वो अभी आपको पता होगा हनुमान जी के यहाँ पे सारंगपुर हनुमान में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे बहुत बड़ा स्टैचू बनाया हनुमान जी का। तो स्टैचू के नीचे जो दीवार थी उस पर फोटो लगाए गए जिसमें भगवान स्वामीनारायण बैठे आशीर्वाद दे रहे और हनुमान जी उनको हाथ जोड़े खड़े हैं। तो ये देख के हिंदुओं की भावनाएं, जो कट्टर हिंदू हैं, उनको बहुत बुरा लगा। तो इसका विरोध किया साधु संतों ने। तो एक महाराज बोलने लगे कि भाई हमारे तो भगवान सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि की व्याख्या नहीं बताई उन्होंने, बस इतना ही बोल दिया कि वो सर्वोपरि है। तो ये समझने वाली बात है कि डेफिनेटली हमारे यहाँ तो हर आत्मा को ब्रह्म स्वरूप बताया गया। तुम सर्वोपरि का जो तुम्हें मतलब निकालना है निकालो। यहाँ तो हर आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन बने कैसे, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। ऐसे ही तुम कैसे बन जाओगे, पढ़ाई करोगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिकली जीवन में परिवर्तन लाओगे, तब जाके तो तुम ब्रह्म स्वरूप बनोगे, ब्रह्म समान बनोगे, राइट। तो वो भी सनातन का एक पंथ है, लेकिन कई बार अपने भगवान को, अपने गुरु को तो सब लोग ही सबसे बड़ा ही कहते हैं। तो कोई दुख की बात नहीं है हमें, यहाँ तो सभी सर्वोपरि है। भगवान ने किसी को कम बनाया ही नहीं है, भगवान जैसे थे वैसे ही उन्होंने सबको बनाया। तो सर्वोपरि तो यहाँ पे सर्वोपरि की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सर्वोपरि तो जो है वो है। अब उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो चाहता नहीं कि अपने आप को प्रूफ करना, तो हम क्यों करें प्रूफ। वो चाहेगा तो उस दिन सबको सर्वोपरि दिखाई देगा। तो यहाँ ये बताने की बात है कि हमें भी वही गुण, वही पावर और वही शक्तियों से बनाया गया है, लेकिन हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि हम वाकई में इतने उच्च हैं, राइट। तो ये धरती लोक की विडंबना है, धरती लोक का, मृत्यु लोक का, यही प्रॉब्लम है। ये सब स्टोरी में आपको आगे समझ में आएगा। हमारे भीतर करोड़ों जन्मों जन्मों का अंधकार है। इस अंधकार को गुरु ही दूर कर सकता है। गुरु प्रकाश, ज्योति और सूर्य का काम करते हैं और हमारे भीतर प्रकाश पैदा करके उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। सद्गुरु एक ऊंची आत्मा है। सद्गुरु वह है जिसमें चेतना का जागरण है, जिसको परम चेतना की अनुभूति है। सद्गुरु साधना के बल पर ज्ञान पैदा करते हैं और हमारे जन्मों जन्मों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। वही सद्गुरु है, राइट। तो वही सद्गुरु का कार्य यही है कि वो भगवान से मिलाएं और उस परमात्मा की पहचान कराएं और उस परम चेतना की अनुभूति जो खुद ने की है वो अपने शिष्य को भी कराएं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो उसे सद्गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि बिना सद्गुरु की शरण में गए हुए प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु ही प्रभु तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है। इस पर चलकर आप सुगमता से ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही आत्मा का उत्थान की शुरुआत होती है। इसके बिना मनुष्य लोभ और मोह के जंजाल में फंसा रहता है। गुरु गीता श्लोक 17 में गुरु की सही ढंग से व्याख्या कराई गई है। अंधकार हटाने वाला। गुरु को अगर उसको अलग अलग उसको ब्रेकअप करे उसको, तो गु मतलब अंधकार तथा रू मतलब हटाने वाला, अंधकार को हटाने वाला। एक सच्चा ईश्वर प्राप्त गुरु वह होता है जिसने आत्मनियंत्रण की उपलब्धि करने में सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से किसी साधक को उसकी पूर्णता की ओर आंतरिक यात्रा में सहायता प्रदान करने में समर्थ होता है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। परमहंस जी कहते हैं, केवल एक गुरु जो सिद्ध पुरुष है, जो ईश्वर को जानते हैं, दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकते हैं। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए जो निष्ठापूर्वक
सद्गुरु का अनुसरण करता है वह उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। अब उपनिषद से एक स्टोरी आपके सामने आएगी। ध्याद ऋषि एंड अश्विनी कुमार की कथा। तो ये थोड़ी लंबी चौड़ी है, थोड़ा सा बीच में आप बोर भी हो सकते हैं, पर सुनिएगा जरूर, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वैदिक साहित्य और हिंदू धर्म में अश्विनियों यानी 2 अश्विनों का उल्लेख देवताओं के रूप में मिलता है, जिन्हें अश्विनी कुमार या अक्षदेव के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 318 बार अश्विनी कुमार का उल्लेख आता है और 50 से अधिक ऋचाएं केवल उनकी ही स्तुति के लिए हैं। ऋग्वेद में दोनों कुमारों के अलग अलग नाम कहीं नहीं आते, सर्वत्र दोनों को द्विचन में अश्विनी कुमारों नाम से विदित किया गया है। मतलब जहाँ पर जाते हो दोनों साथ साथ रहते हैं, राइट। दोनों अश्विनी कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक और रोग मुक्त करने वाले, देवताओं के भी डॉक्टर है ये। हाँ, बहुत बड़ी बात। मनुष्य के तो डॉक्टर बने ही बने, लेकिन वो देवताओं के भी डॉक्टर हैं। वे कुमारियों को पति माने जाते हैं, वृद्धों को तारुण्य, अंधों को नेत्र देने वाले कहे गए हैं। मतलब उसकी व्याख्या समझे तो ऑब्वियसली डॉक्टर को जैसे भगवान कहा जाता है, वैसे ही इस सभी लोगों को हेल्प करने वाले। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव उन्हीं के पुत्र थे। दोनों को अश्विनेय कहा जाता है। दोनों अश्विनी कुमार युवा और सुंदर हैं। उनके लिए नासत्यो विशेषण भी प्रयुक्त होता है। तो आगे ये शब्द यूज़ किया जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इन दोनों के नाम को ही नासत्यो विशेषण भी इस तरीके से बताया जाता है। जो ऋग्वेद में 11 बार आया है, ये दोनों प्रभात के समय घोड़ों या पक्षियों से जुड़े हुए सोने के रथ पर चढ़कर आकाश में निकलते हैं। इनके रथ पर पत्नी सूर्या विराजती है और रथ की गति से सूर्य की उत्पत्ति होती है। ऋग्वेद के अलावा महाभारत में भी इनका वर्णन है। वेदों में इन्हें अनेकों बार घोष का पुत्र कहा गया है। पौराणिक कथाओं में अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्य के 2 पुत्र हैं। अश्विनी कुमार को त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्य के 2 पुत्र हैं। सूर्य के 2 पुत्र हैं। भारतीय दर्शन वैशेषिक शास्त्र की व्याख्या में अश्विनों को विद्युत चुंबकीय बताया है, मतलब जो आपस में जुड़े रहते हैं और सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा ये अश्व गति से चलने वाले यानी आंसू भी हैं। इनके नाम का मूल यही है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमार का रूप देवताओं के साथ सफल चिकित्सक रूप में मिलता है। वे सर्वदा युगल रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब साथ साथ। उनका युगल रूप चिकित्सा के दो रूपों सिद्धांत व व्यवहार पक्ष का प्रतीक माना जाता है। वे ऋग्वेदिक काल के एक सफल शल्य चिकित्सक थे। उनके चिकित्सक होने का उदाहरण इस प्रकार दिया जाता है। उन्होंने विद्या की प्राप्ति के लिए अथर्वर्ण दधीची ऋषि के सिर को काटकर अश्व का सिर लगाकर, ये जो स्टोरी है ये ब्रह्म विद्या स्टोरी ऑफ उपनिषद की है, उसमें से है। तो भाई उन्होंने सिर को काटकर अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया और पुनः पहले वाला सिर लगा दिया।
तो उपनिषद की कथा में ध्याद ऋषि से अश्विनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की है। राइट। वृद्धावस्था के कारण क्षीण शरीर वाले 54 ऋषि के चर्म को बदलकर युवावस्था को प्राप्त कराना। हाँ, तो ये एग्जाम्पल है इंसिडेंट ऑफ अश्विनी कुमार, डिवाइन फिजिशियन। कैसे 54 ऋषि के जब उनका शरीर क्षीण हो गया, मतलब बुढ़ापे के कारण, तो उनको युवावस्था को उन्होंने प्राप्त करवाया। तो भाई अभी धरती लोक पे ज़बरदस्त डिमांड है, धरती लोक पे आ जाओ, बुढ़ापे बूढ़े वाले शरीर को ठीक कर दो, यहाँ पे तो आप अरबों खरबों रुपए कमा लोगे। ज़बरदस्त, पूरी दुनिया के सभी लोग युवा बनना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है धरती लोक पे, उनको आना चाहिए। वैसे द्रोण में विश्यला का पैर कट जाने पर द्रोण में विश्यला का पैर कट जाने पर लोहे का पैर लगाना। एक सेकेंड। नपुंसक पति वाली वृद्धिमती को पुत्र प्राप्त कराना। अंधे रुजाश्व को दृष्टि प्रदान करना। बधिर मतलब डेफ, मतलब नार्सद को, बधिर नार्सद को श्रवण शक्ति प्रदान करना। सोमक को दीर्घायु प्रदान करना। वृद्ध एवं रोगी घोषा को तरुणी बनाना। प्रसव के आरोग्य गौ को प्रसव के योग्य बनाना आदि ऐसे अगिनत उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनसे सफल चिकित्सक होने का संकेत मिलता है। मतलब उनके पास मास्टर डिग्री, पीएचडी, टीएचडी जितनी भी डिग्रियां हैं ये उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि उन्होंने ये सब ज्ञान दिया है। It is also believed that the Ashwina were the first one of the prepare the Chauvanpras formation for Rishi Chauvana at his ashram on Dosi Hill near Narnaul, Haryana, India. Hence the name Chauvanpras. तो ऋषि चौवन के आश्रम में उन्होंने उनको चवनप्राश मतलब ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें खिलाई होगी, बनाई होगी, ऐसा बताया जाता है, माना जाता है। तो in this story we find there are two types of student, shishya, those who follow and respect their guru and listen to his sincere advice, work on their faults and accordingly gain the guru's blessing and knowledge. तो इस स्टोरी के अंदर हमें दो टाइप के शिष्य मिलने वाले हैं कि जो अपने गुरु को फॉलो करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, अपने जो फॉल्ट है उसके ऊपर काम करते हैं और बाद में अपने गुरु के ब्लेसिंग्स एंड नॉलेज से वो आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिसाइपल्स आर द स्टूडेंट विथ ईगो एंड पॉम्प. They inwardly do not respect the guru or the guru's word, even the smallest criticism makes them angry and leave the very path of knowledge and leave their guru too. तो दूसरी टाइप के जो स्टूडेंट है वो सुनते हैं नहीं, अपने ईगो में मरे रहते हैं और गुरु का रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी बातों को, उनके शब्दों को सुनते नहीं है, और थोड़ा सा भी अगर बात कड़वी लग जाए तो वो गुस्से हो जाते हैं और वो पढ़ाई के रास्ते को छोड़ देते हैं। तो ये नॉलेज का जो पाथ है वो छोड़ देते हैं, लीव देयर गुरु टू, और गुरु को भी छोड़ देते हैं। तो दो टाइप के शिष्य होते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं, मतलब आध्यात्म मार्ग में भी ऐसे होते हैं। कई बार लोग वीडियो के कमेंट के नीचे लिखते हैं, बापूजी की ये बात हमें पसंद नहीं आई तो हम इनको गुरु को छोड़ रहे हैं और हम किसी और गुरु के पास जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैं डिलीट कर देता हूँ कि भाई तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अपना सिग्नेचर क्यों करके जा रहे हो, यहाँ तो खुला है, आओ जाओ सज्जनों, ये घर बार तुम्हारा। हाँ, चलो आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या लिखा था, एक जगह पे लिखा था, क्या लिखा था, बहुत मस्त अभी याद आएगा तो बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अश्विनी कुमार और उनके गुरु धाद्य ऋषि की कथा। अब यहाँ पर ये कथा आने वाली है। यस, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। ये दो भाई हैं, नास्यत और दस्त।
थोड़े शब्द भारी भारी आते हैं तो मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कृपया अपना पेशेंस बनाए रखें और ध्यान से सुनने की कोशिश करें। यस, तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, ठीक है जी। नास्यत और दस्त शायद ये दो भाई के नाम होंगे। ये दोनों भगवान भास्कर अर्थात सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में तो इनकी उत्पत्ति की कथा भी बड़ी विचित्र बतलाई गई है। कहा जाता है कि ये दोनों भाई अश्विनी अर्थात घोड़ों का रूप धारण करने वाले सूर्य की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। घोड़ी का रूप धारण करने वाली सूर्य की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। तो देखो बहुत सारे, क्योंकि ये उपनिषद कई बार जितने मनु हुए, आपने एक जगह मैंने भी सुना था, वो बापू जी से क्लैरिफाइड करना बाकी अभी मेरा, जितनी बार मनु का युग आया, मनु धरती पे नए मनु आते गए, तो जो सप्तर्षि जो पहले थे 7 ऋषि, उनके नाम हर मनु के समय में बदलते गए, ठीक है। तो ऐसे ही कई ऋषि मुनि जो पहले युग में आए, पहले युगांतर में आए, फिर दूसरे युगांतर में आए, तो अलग अलग काल समय स्थिति को देख के उन्होंने जन्म लिया, तो उनके नाम बदलते गए। आत्मा वही थी, लेकिन अलग अलग युग में उनकी नाम अलग अलग होता गया। तो अलग अलग नाम होता है, अलग अलग मेमोरी कुछ उनकी होती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें भी लिखी जाती हैं जो कोई और मनु के समय पे हुई हो, कोई और कल्प में हुई हो, कोई और चतुर्युग में हुई हो, या पहले परात में हुई हो। ऐसी बातें मेमोरी में रह जाती है। तो वो जब भी ऐसे ग्रंथ लिखे जाते हैं या पुराण या शास्त्र ये सब कुछ लिखा जाता है, तब नामों में आगे पीछे हो सकता है। बात वही होगी, नाम आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये बात हमेशा आप याद रखें कि धरती पर भी ये अपडेट होता रहता है समय के साथ। एक तरह से यमराज और यमुना भाई बहन, इनके बड़े भाई और बहन हैं। शायद यमराज अर्थात मृत्यु के भाई होने के कारण ही ये देवताओं के बहुत बड़े वैद्य कहे गए हैं। ये दोनों भाई देखने में सभी देवताओं से अधिक सुंदर और हुष्ट पुष्ट थे। सदा अपने बनाव श्रृंगार में लगे रहते थे और अपनी विद्या और योग्यता के अभिमान में दूसरे देवताओं का प्राय अपमान कर दिया करते थे। इतना ही नहीं, एक बार तो इन दोनों भाइयों ने देवताओं के राजा इंद्र का भी अपमान कर दिया था और अपनी विद्या के नशे में उन्मत्त होकर उन्हें खूब डांट फटकार भी दी थी। कहा जाता है कि इसी कारण से इंद्र ने यज्ञों के भाग से इनका एकदम बहिष्कार कर दिया था और आज तक इसीलिए यज्ञों आदि में इनका आह्वान कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। इंद्र के साथ इनकी दुश्मनी किसी कारण से बहुत बढ़ गई थी। अश्विनी कुमार के गुरु दाध्य ऋषि अर्थवर्ण ऋषि थे। अर्थवर्ण ऋषि थे जिनके गुरुदेव स्वयं अथर्वा ऋषि थे। तो उनके गुरु के गुरु ये अथर्वा ऋषि थे। ध्यान ऋषि वेद मंत्र बनाने वाले ऋषियों में से एक थे। वह बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी और महात्मा थे। अपनी शिष्य मंडली में यद्या वह दोनों अश्विनी कुमार की बुद्धि और प्रतिभा पर बहुत प्रसन्न रहते थे, मगर सारी विद्या पढ़ाने के बाद भी उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं किया था, क्योंकि वह जानते थे कि दोनों अश्विनी कुमार सदा अपने लौकिक ऐश्वर्य और बनाव श्रृंगार में लगे रहने वाले विद्यार्थी हैं और ऐसे विद्यार्थियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कराना मतलब कुत्ते को गंगा स्नान कराने के समान है। देखो गजब की बात। इतनी महान आत्माओं के लिए इस एग्जाम्पल को यूज़ करना पड़ा। क्यों यूज़ करना पड़ा? कि वो अपने बनाव और श्रृंगार में लगे रहने वाले थे। मतलब शायद उनको भी देहभान होगा या अपने विद्या का जो भी उनके पास थी उसको अभिमान होगा, राइट। तो उसी की वजह से उनको ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के ऊपर
मतलब उनको एलिजिबल नहीं माना गया कि भाई तुम ब्रह्म विद्या नहीं कर सकते। जैसे सीए की स्टडी करनी होती है तो तुम्हें एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है, अगर तुम वो पास कर गए तो तुम सीए की एग्ज़ाम में आगे बढ़ सकते हो, उसकी एग्ज़ाम दे सकते हो, नहीं तो वो कोर्स में आगे बढ़ नहीं सकते। तो ऐसी एलिजिबिलिटी इनके अंदर नहीं थी। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश पाने की एलिजिबिलिटी आप में है? क्वेश्चन मार्क। सोचिए, क्या हमारे अंदर ये एलिजिबिलिटी है? सोचिए, अभी आगे और भी आएगा, देखो बहुत मज़ा आने वाला है। लौकिक विद्याओं में अर्थात वैज्ञानिक चीर फाड़ और दवा दारू में दोनों अश्विनी कुमार इतने प्रवीण हो गए थे कि विद्यार्थी जीवन में ही इनकी चारों तरफ नाम हो गया था। अपने इस अभिमान में दब कर वह ब्रह्म विद्या सीखने की बहुत चेष्टा भी नहीं कर सके। इंद्र का अपमान कर देने के कारण सब देवता लोग जब इसके ऊपर जी जान से नाराज हो गए और एक मत होकर यज्ञ में इनको न सम्मिलित करने पर उतारू हो गए, तब अश्विनी कुमारों के आंखें खुली। उन्होंने इसके लिए बहुत दौड़ धूप और कोशिश पैरवी भी की, मगर सफलता नहीं मिल सकी। ठीक है जी, यस। इसका एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि यह ब्रह्म विद्या के जानकार नहीं है और भीतर विद्या के अधिकारी को यज्ञ में सम्मिलित करना यज्ञ का अपमान करना है। इस तरह कोशिश पैरवी के बाद भी जब ये लोग एकदम निराश हो गए, तब अपनी भूल पर दुखी हुए और अपने पूज्य गुरु दे ऋषि के पास पहुँचे। देखो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर भी इस लौकिक जगत के ज्ञान में भी जब आत्माओं को अहंकार आ जाता है, तो जब अहंकार आ जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं वो अटक जाते, कोई भी कारण से अटक जाते हैं, तो उनकी प्रगति नहीं होती। तो अगर हमारी प्रगति नहीं हो रही है तो हमें सोचना चाहिए कि चक्कर क्या है, क्या चीज़ ऐसी है, क्या मैंने किसी को हर्ट किया, क्या मैंने किसी को दो कड़वे शब्द बोले, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरी प्रगति नहीं हो रही, क्यों मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं अपने अंदर ही मैं आगे बढ़ पाऊँ। राइट, सूक्ष्म में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण हम स्वयं ही वहीं पर हमारी बुद्धि अटकी पड़ी है। तो वो कारण हमें खुद को ढूंढना है और उसके ऊपर काम करना है। दो विद्यार्थी की बात हुई ना कि गुरु के वचनों पर सुनते हैं, अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पहले वाला अपने फॉल्ट पे काम करता है, दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, अपने फॉल्ट पे काम नहीं करता है। तो ये बात हमें हर दिन हमें रीचेक करना है कि कहाँ हमारा फॉल्ट है, कहाँ हम रुके हैं, कहाँ क्या ऐसी बात है जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने अपने प्रिय छात्रों का बड़ा सम्मान किया और कुशल प्रश्न के बाद उनके आने का कारण पूछा। दोनों भाई हृदय में इस अपमान से बहुत दुखी तो थे ही। तो गुरु ने वेलकम किया और दोनों भाइयों को बुलाया। गुरु से बात करने के समय उनकी आंखों से अमर्ष माना आवेश के आंसू निकलने लगे, गला रुद्ध हो गया और मुखमंडल लाल वर्ण का हो गया। ओहो, बेचारे बड़े टेंशन में आए। बताओ, सबकी चिकित्सा कर रहे थे लेकिन अपनी चिकित्सा नहीं कर पाए, तो गुरु के पास गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद विकम्पित स्वर से बड़े भाई नासियत ने कहा, गुरुदेव, अभिमानी देवराज हमसे हृदय में बहुत जलन रखता है और वह फूटी आंखों से भी हमें देखना पसंद नहीं करता। देखो क्या गजब की लैंग्वेज है, फूटी आंखें, वाह बेटा, फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करता। तो चश्मा पहन ले भाई, आराम से देख चश्मा पहन के। बहुत दिन हुए एक बार उससे हम लोगों को कहा सुनी हो गई थी, उसी बात की कसर वह निकालना चाहता है, किसी बात की वह कसर निकालना चाहता है और यज्ञादि से हमारा बहिष्कार करवा रखा है। इस अपमानजनक स्थिति में हमारा देवलोक में रहना भी
दुर्भर बन गया है। हम चाहते हैं कि उससे इस अपमान का बदला चुकाएं। तो ध्यात ऋषि लोक व्यापारों से विमुख रहने वाले जीव थे। लोक व्यापारों से विमुख रहने वाले जीव थे। शिष्यों की उत्तेजक बातें उनके कानों में पड़कर विलीन हो गई। न तो उनके चेहरे पर कुछ विकार हुआ, न वाणी में शिष्यों के प्रति कोई सहानुभूति हुई। अपने स्वाभाविक गंभीर स्वर से वह बोले, वत्स, इंद्र देवलोक का राजा है, उसके प्रति दुर्भावना रखना तुम्हारा घोर अपराध है। किसी से भी ईर्ष्या द्वेष करना तुम्हें शोभा नहीं देता। यज्ञ में संसार से विरक्त रहने वाले देवताओं को भाग मिलता है। उन्हें ब्रह्म विद्या का पूर्ण जानकार भी होना चाहिए। तुम दोनों में यह विशेषता नहीं है। ऐसी दशा में यदि तुम लोग यज्ञ में निमंत्रित नहीं किए जा रहे हो तो कोई कुपद नहीं हो रहा है। गुरु ने उसी को झाड़ दिया कि तेरे पास ब्रह्म विद्या तो है नहीं, तो तेरे को यज्ञ में से हिस्सा क्यों चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। यज्ञ में से हिस्सा मतलब धरती पे जो यज्ञ होता है उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो देवताओं को दी जाती है। उनके अंदर जो चीज़ें डाली जाती हैं उससे उनको एनर्जी मिलती है। उनको भोग प्रसाद जो भी आप समझो वो उनको देवताओं को दिया जाता है। तो इन्होंने गुरु ने बोला कि तेरे को ब्रह्म विद्या तो तेरे पास है नहीं। हाँ, बापूजी जी से हविस बोलते हैं, राइट। तो भाई तुम्हारे पास ब्रह्म विद्या तो है नहीं, तो फिर तुम क्यों, तुम्हारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है, तो फिर तुम्हारे को कैसे ये तुम्हें भोग मिल सकता है यज्ञ से। यज्ञ में भाग प्राप्त करने के लिए तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, पाखंड और द्वेष आदि मानसिक बुराइयों से दूर होने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलो, गुरु जी ने झाड़ दिया अच्छी तरह। मुंह धो के आओ पहले, हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब मिटा के आओ, फिर तुम्हें ब्रह्म विद्या मिलेगी, फिर तुम्हारा पद बढ़ेगा। यस, तुम लोगों का हृदय साफ नहीं है। लोक व्यापारों में इतनी ममता और आसक्ति रखकर तुम लोग यज्ञ में भाग नहीं प्राप्त कर सकते। मैं इस कार्य में देवराज की शिकायत सुनना पसंद नहीं करता कि भाई जब तुम खुद ही परफेक्ट नहीं हो तो तुम किसी की शिकायत कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, राइट। दोनों भाइयों की आशा का पहाड़ ढह गया। देखो, हमारे में भी ऐसा ही होता है कि भाई हम पूरा ट्राई करते हैं लेकिन कुछ ऐसे पल आ जाते हैं वहाँ हम हार जाते हैं। तो फिर हम भगवान से ही कंप्लेन करते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसी कमी रह गई थी। भगवान चुप रहे थे, कुछ बोलते ही नहीं। तो यहाँ दोनों भाइयों के इनके आशा के पहाड़ ढह गए। गुरु के अलावा इनका सच्चा हितैषी कोई दूसरा नहीं था। एक दिन की शिक्षा और अभ्यास से जीवन भर की अपनाई हुई बुराइयां तो दूर हो नहीं सकती। क्या एक दिन की शिक्षा और अभ्यास से जीवन भर की अपनाई गई बुराइयां तो दूर हो नहीं सकती थी। उनके हृदय में तूफान उठकर वाणी से बाहर निकलने को विवश करने लगा। तो अंदर वो ये सुनते ही अंदर जो आग लगी थी वो बाहर आने की तैयारी कर रहा था। तो भाई बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम देवता भी बन जाओ तो तुम्हारे अंदर जो है ना बदलाव तो लाना पड़ेगा भाई। बहुत, देखो ये चीज़ें पढ़ के हमें बार बार अपने ऊपर सोचना चाहिए, अपने ऊपर काम करने का हमें अवसर निकालना चाहिए, समय निकालना चाहिए कि भाई ये कितना आवश्यक है। कभी भी जब हम अपूर्ण होंगे तो कोई भी सिद्ध गुरु हमें बोल देगा भाई अभी तो तू, कई बार ऐसा ही होता है। बेहद की आत्मा कई बार हमसे गुस्से में बात कर लेती है, कभी अच्छे टोन में करती है, कभी बुरे टोन में करती है। तो फिर हम समझ जाते हैं कि भाई अभी घड़ा मजबूत नहीं हुआ है, अभी घड़े को मजबूत होना है। मतलब हम भी नहीं है इतने मजबूत, हमें भी अभी अपने आप को मजबूत करना है। लेकिन कई बार आत्माओं की परीक्षा हो जाती है। यस, छोटे भाई दोस्त के ने हाथ जोड़कर कहा, पूज्य गुरुदेव, इंद्र से इस घोर अपमान का बदला चुकाए बिना हमारे हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती। बताओ। धरती लोक में भी ऊपर देवताओं का भी ये हालत है, उनकी भी हृदय में अंदर आग लगी पड़ी है, उनको भी जलन शांत नहीं हो रही है।
तो हमें यज्ञ में भाग मिले या ना मिले, मगर इंद्र से बदला चुकाना तो बहुत ज़रूरी काम है। आप ऐसी किसी औषधि या विद्या की जानकारी हमें कराइए जिससे इंद्र का मान मर्दन हम कर सकें, उसके बाद ही हम अपनी बुराइयां छोड़ सकते हैं। बोलो जी। तो पहले बदला लेंगे, उसके बाद में आगे सोचेंगे। कहते हैं ना कि तेरे को तो जहन्नुम में पहुंचा दूंगा, फिर जाके मैं सांस लूंगा। तो ये भाई सेम टू सेम थिंकिंग वाला है, ठीक है। तो ध्यात ऋषि ने मुस्कुराते हुआ कहा, मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ उठाकर कहा, आयुष्मान नहीं आयुष्मान आयुष्मान, वैसी विद्या या औषधि तुम्हारे गुरुदेव के पास नहीं है जिसका उपयोग देवराज के मान मर्दन में या वैर निर्यातन में हो। बुराइयां संतोष, मनोनिग्रह और इच्छाओं के दमन से दूर हो सकती है। बदला चुका लेने के बाद फिर तुम कर्म शांत नहीं हो सकते। तुम्हारे कर्म शांत नहीं हो सकते। भाई गजब की बात है, ठोको ताली इस बात पे। क्या मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे देवराज इंद्र का देवराज इंद्र की मान मर्दन को या उसके वैर को निर्यातित कर सके, ऐसा कोई मेरे पास गुरु मंत्र नहीं है। बुराइयां संतोष, मनोनिग्रह और इच्छाओं के दमन से दूर हो सके, ऐसा मेरे पास कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बदला चुका लेने के बाद फिर तुम कर्म शांत नहीं हो सकते। बहुत गजब की बात है भाई, बहुत गजब की बात है कि हम अगर किसी से बदला लेते हैं तो हमारे कर्म शांत नहीं होंगे। सीधी सी बात है। कर्म को कैसे शांत करोगे बदला लेने के बाद? तुमने कर्म तो कर लिया, तुमने कर्म और फल भोग लिया, फल को भोगा, भोगते भोगते कर्म बन गया, फिर वही संस्कार पड़ गए, वो संस्कार से फिर इच्छा हो गई, फिर तुमने कर्म किए, फिर फल मिला, फिर उसको भोगा, फिर भोगते भोगते फिर संस्कार पड़ गया, फिर इच्छा हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। तो महाराज जी ने बोला भाई तुम्हारे कर्म शांत नहीं होने वाले। देवराज इंद्र अमरों का स्वामी है, देवराज इंद्र अमरों का स्वामी है। उनकी शक्ति सामर्थ्य अजय और असीम है। यह बदला चुकाए जाने के बाद क्या चुप रहेगा? बताओ, लॉजिक कितना मस्त बताया कि भाई तुम अपना बदला चुका लोगे तो क्या वो तो इतनी शक्तिशाली है, पावरफुल बंदा है, वो क्या करेगा? वो भी तो चुप नहीं बैठने वाला। और उस हालत में तुम्हारी शांति सदा के लिए दूर हो जाएगी और नई बुराइयां उठने लगेगी, जीवन नर्क बन जाएगा। बताओ कितनी महान शिक्षा गुरु जी ने ये दोनों अश्विनी कुमारों को दी है। हाँ भाई, ये हमारे को भी हर लाइन हमारे लिए है, यही सोच लेना। वो तो बेचारे अभी कहाँ होंगे, वो तो राम जाने, लेकिन हम धरती पे बैठे तो ये हमारे लिए है। सीधी बात है, जो भी स्टोरी हम चर्चा करते हैं वो उस पर ये सोच लेना कि ये हमारे लिए। हाँ, तो हमें ही कुछ सीखने को यहाँ मिलता है। तो बदला नहीं लेना है, छोड़ देना है, माफ़ करना है, कुछ भी हो। बदला लेके एक घड़ी का शांति मिल गई, लेकिन वो जब जलेगा तो तुम्हें चैन से कैसे बैठने देगा? ठीक है, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम लोग जाकर मन और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करो। बोलो, गुरु जी ने और लेसन दे दिया। क्या दे दिया? कि तुम जाओ यहाँ से और मन और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करो। भाई ये महा आवश्यक कार्य हम सबको करना है। क्या? मन और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास हम सबको करना है। ठीक है, इस बात को पर्सनली अपने जीवन पे फोकस करना। दुनिया में किसी से भी ईर्ष्या द्वेष मत करो, संतोषी बनो। ये लाइन भी बहुत हमारे काम की चीज़ है। बड़े भाई नासत्य से नहीं रहा गया, हाथ मलते हुए बोला, पूज्य गुरुदेव, आपकी शिक्षा तो हम सिर से धारण करते हैं, मगर इंद्र ने हमारा जो अपमान किया है उसे भूल जाना हमारे लिए संभव नहीं है। जब हृदय में आग जलती है तो मन या इंद्रियों में संतोष की वृत्ति कैसे आ सकती है? क्वेश्चन लॉजिकल है
कि भाई अंदर भीतर आग लगी है तो मन और इंद्रियों में संतोष कैसे आएगा। बहुत बहुत गहरी बात कही। यह हम मानते हैं कि वैर शोधन के बाद हमें इंद्र से सदा के लिए झगड़ा मोल लेना पड़ेगा और हमारे जीवन की शांति विदा हो जाएगी। मगर कोई ऐसा उपाय तो आपको बताना ही पड़ेगा जिससे हमारा खोया हुआ अधिकार हमें फिर वापस मिले। तो भाई यहाँ पर हमारा समय होता है समाप्त और हम करेंगे इसके ऊपर कल बात। ठीक है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास गए और देखो ये सब होते होते आत्मा को ये पता ही नहीं चला कि मैं पद भ्रष्ट हो गया। मेरा जो अधिकार जो मुझे मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी चला गया। फिर गुरु के पास गए। ऐसा ही होता है जीवन में। कई बार हम अपनी मन और बुद्धि से बहुत ही अहंकार हमारे अंदर पैदा हो जाता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता कोई भी बात का। तो फिर हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो ऑलरेडी इन सभी चीज़ों से ऊपर है और हमें सही दिशा दिखा सके। तो आशा रखता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। बाकी का आर्टिकल हम कल लेंगे। सीखने वाली बहुत 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 बढ़िया बातें आज हम सीखे हैं और ऐसे ही हम डेली हर दिन सीखते जाते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाते जा रहे हैं। देखो ये अश्विनी कुमार भाइयों की ये हालत थी तो धरती लोक पे आम इंसान की भी तो यही हालत है। इतनी महान, मतलब उनके पास, उनकी बात करें तो उनके पास कितनी डिग्रियां थी, हमने चर्चा की। तो आज पे धरती पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होते हुए भी उनको ये ज्ञान नहीं समझा, उनके पास ब्रह्म विद्या नहीं थी। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच। अब हम बेहद की परम महाशांति को प्राप्त करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेंगे। आइए सभी बेहद की आत्मा एकदम रिलैक्स हो जाए, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाए। हमारे दिल में, हमारे भीतर, मन में कोई भी किसी के लिए भी एक छोटा सा भी संकल्प हो, द्रोणा, ईर्षा, वैर, वासना, उसको इसी वक्त, उसी बीज को अभी खत्म कर दो। ना तो कोई मेरा मित्र है, ना तो कोई मेरा शत्रु है, ना तो मैं धरती लोक का हूँ, ना ही मैं मन हूँ, ना ही बुद्धि हूँ, ना ही संस्कार हूँ, ना ही मैं मनुष्य हूँ। ना हो हम मनुष्य, हम मनुष्य नहीं, हम सब दिव्य परम 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 आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा है। सबको बहुत आगे बढ़ना है, परम परम महाशांति को प्राप्त करना है, विश्व में परम 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 शांति को प्राप्त करना है। सभी बेहद की आत्माएं एकदम रिलैक्स होकर आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएं। बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, ब्रह्मा माँ से, नीरू माँ से अनंत शक्तियों को प्राप्त करें, अपने भीतर उतारिए।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे बेहद की परम आशा। गुड नाइट।